बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, दो किस्म के लोग बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? मुलाहज़ा फरमाए वीडियो को मुकम्मल देखकर। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं। और इतने में दूसरा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा भी एक सवाल है। हज़रत अली ने फरमाया, कौन सा सवाल है? तो वो शख्स कहने लगा, या अली मेरी बीवी है जो मुझसे प्यार नहीं करती बल्कि नफ़रत करने लग गई है। मुझे कुछ ऐसी नसीहतें इरशाद फरमाएं, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जो मैं अपनाऊं और बीवी की नज़रों में काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम बन जाऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इससे पहले वाले शख्स को मुखातब करके, जिस शख्स ने कहा था, हज़रत वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से हैं जो देर से मरते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। पहला वो लोग जो गुस्सा करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, जो लोग गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत से जल्दी मर जाते हैं। गुस्सा करने वाले लोग, जो कि हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली है। हर बंदा गुस्से में भड़कता हुआ नज़र आता है। गुस्सा करने वाला शख्स ना अल्लाह ताला को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और ना ही अल्लाह ताला की मखलूक को पसंद है। गुस्सा इस सुलगती हुई तीली की मानंद है जो दूसरों को जलाने से खुद जल जाती है। फरमाया, गुस्सा करने वाला शख्स बेख्वाबी का शिकार बना रहता है। गुस्सा करने वाले शख्स को नींद नहीं आती। गुस्सा करने वाला शख्स नींद से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला शख्स सुकून से महरूम रहता है। गुस्सा करने वाला चैन से महरूम, करार से महरूम। गुस्सा करने वाला शख्स फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन जाता है। जब ये फेफड़ों और दिल का मरीज़ बन बैठता है तो ये शख्स जल्दी मर जाता है। नाजरीन, गुस्सा इंसान की शख्सियत का बातनी इजहार होता है। जब इंसान के मजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो उसे नापसंदीदा अमल के रद्द अमल में किए जाने वाले इजहार को गुस्सा कहते हैं। गुस्सा इंसानी फितरत का लाजमी जुज़्व है, लेकिन अगर ये एक ख़ास हद से तजावज़ करके इंसान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मसाइब में मुब्तला कर दे तो किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात के मशवरे से इसका तदराक ज़रूरी है, वरना ये डिप्रेशन जैसे अमराज का मौजब बन जाता है। इसकी जो अलामात हैं, गुस्सा करने वाले शख्स को हाई ब्लड प्रेशर, चेहरे के सुर्ख हो जाने, दिल की धड़कन का तेज़ होना, तेज़ तेज़ सांस लेना वगैरह। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल है जो मुझे अल्लाह के गज़ब से महफूज रखे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गुस्सा ना किया करो, अल्लाह ताला भी तुम पर गुस्सा ना होगा। जवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो। दूसरा शख्स, वो जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नज़रें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी ही मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत इसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है और मौत इसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते ये शख्स जैसे ही दुनियावी लज्जतों के करीब जाता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है, जैसे ही लज्जतों को छूने की कोशिश करता है, लज्जत हासिल करने की कोशिश करता है, तो यही लज्जत इस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी ही मर जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है, आप फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था,
عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا حق ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت تک وہ یہ کرنے لگ گئے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔